अगर तुम भी यही सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग में बहुत स्मार्ट हूं, बस मार्केट मेरे साथ नहीं चलती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि आज मैं कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला और ना ही कोई सीक्रेट सेटअप। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती सुनाने वाला हूं, जिसने मुझे सालों तक गरीब माइंडसेट में फंसा कर रखा। मैं भी तुम्हारी तरह ही था। चार्ट, RSI, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, पुलबैक सब पता था, लेकिन फिर भी अकाउंट लाल ही रहता था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे लगने लगा था मार्केट गलत है, मैं नहीं। पहली बार जब मैंने बड़ा लॉस लिया तो वो लॉस सिर्फ अकाउंट का नहीं था, वो लॉस था मेरे ईगो का, मेरे कॉन्फिडेंस का और सबसे ज्यादा मेरे सपनों का। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, चारों तरफ साइलेंस, मोबाइल साइलेंट, घरवाले सो रहे थे और मेरे सामने टर्मिनल पर एक लाइन चमक रही थी, नेट P&L माइनस 25,000 रुपये। 25,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती ना, लेकिन उस दिन वो रकम नहीं थी, वो था मेरा महीनों का भरोसा, मेरी मेहनत और वो आवाज जो अंदर से बोल रही थी, तू ट्रेडर नहीं बन सकता। उस दिन मैंने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने क्या किया? पोजीशन होल्ड कर ली, SL हटाया, खुद को झूठा दिलासा दिया और मार्केट से लड़ने लगा। और मार्केट कभी लड़ती नहीं, वो चुपचाप तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती है। अगले दिन लॉस और बढ़ गया, लेकिन मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करना मेरे लिए हार मानना था। यहीं से मेरी असली बर्बादी शुरू हुई। मैं सोचता था एक ट्रेड सही हो जाए, सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन सच ये था कि मैं पैसा नहीं, अपने ईगो को रिकवर करना चाहता था। और यही वो पॉइंट है जहां 95% ट्रेडर्स मरते हैं। अकाउंट नहीं मरता, ट्रेडर अंदर से मर जाता है। तुमने कभी नोटिस किया है मार्केट में नुकसान लेना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि लॉस सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वो तुम्हें गलत साबित करता है। और इंसान सब कुछ सह सकता है, पर गलत साबित होना नहीं। मैं भी नहीं सह पाया। मैं चाहता था हर ट्रेड सही हो, हर एंट्री परफेक्ट हो, हर कैंडल मेरी तरफ जाए, और यही मैं ट्रेडर नहीं गैम्बलर बन गया। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एक ट्रेड, छोटा सा ट्रेड, नो एक्साइटमेंट, नो लालच, नो होप, बस रूल। SL हिट हुआ, 1,200 रुपये का लॉस, और पहली बार मैंने स्क्रीन बंद कर दी। कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई रिवेंज नहीं। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने ट्रेडर बनने की पहली सही डिसीजन ली। यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, और यहीं से आज की सबसे बड़ी सीख, लॉस लेना सीखो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, लॉस लेना कायरता नहीं है, लॉस लेना डिसिप्लिन है, लॉस लेना सेल्फ रिस्पेक्ट है। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स लॉस को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मार्केट में दर्द से भागने वाला कभी पैसा नहीं बना पाता, और वो एग्जैक्ट माइंडसेट शिफ्ट जिसके बाद मेरे ट्रेड्स बदलने लगे। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि शायद मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है, तो आगे तुम्हारी नींद उड़ने वाली है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच सच जवाब देना। जब तुम ट्रेड लेते हो और प्राइस तुम्हारे खिलाफ 3-4 पॉइंट चला जाता है, तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? SL हिट होने देते हो, या मन ही मन बोलते हो, अरे थोड़ा सा ही तो गया है, वापस आ जाएगा? यही वो पल होता है जहां ट्रेडर और गैम्बलर के बीच फर्क साफ दिखता है, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। मैं भी हारा था, बार बार, लगातार। मैं लॉस से नहीं डरता था, मैं लॉस एक्सेप्ट करने से डरता था, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट करने का मतलब था ये मान लेना कि मेरी सोच गलत थी, और ईगो को ये बात सबसे ज्यादा चुभती है। एक दिन की बात है, मार्केट ओपन हुआ, सेटअप साफ था, प्लान रेडी था, एंट्री ली, SL लगाया, सब टेक्स्ट बुक जैसा। लेकिन फिर मार्केट पलटा धीरे धीरे मेरे खिलाफ। SL बस 2 टिक दूर था, और उसी वक्त मेरे दिमाग ने आवाज लगाई, इतना जल्दी कैसे गलत हो सकता हूं मैं? मैंने SL हटा दिया। हाँ, मैंने वही किया जो हर रिटेल ट्रेडर करता है। थोड़ा स्पेस दे देता हूं, मार्केट गिर कर रही है, सपोर्ट से बाउंस आएगा। मार्केट ने बाउंस नहीं दिया, मार्केट ने मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट दिया। लॉस बढ़ता गया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब ये ट्रेड नहीं था, अब ये मेरी इज्जत का सवाल बन चुका था। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा, माउस हाथ में था, पर उंगली क्लिक नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जिट करता तो ऑफिशियली मैं गलत हो जाता, और मैं गलत नहीं होना चाहता था। यहीं ट्रेडर मरता है। मार्केट में ट्रेडर लॉस से नहीं मरता, ट्रेडर उम्मीद से मरता है। मैं उम्मीद कर रहा था शायद मार्केट रिवर्स कर जाए, लेकिन मार्केट मिरेकल नहीं करती, मार्केट मैथ करती है। एंड ऑफ द डे स्क्रीन पर जो लिखा था वो आज भी याद है, -1,20,000 रुपये। लेकिन उससे ज्यादा जो दर्दनाक था, वो था ये एहसास कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। उस रात मैं सो नहीं पाया, चार्ट नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, बुक नहीं खोली,
बस छत को घूरता रहा और पहली बार एक सवाल अंदर से आया, अगर मैं इतना ही स्मार्ट हूं तो बार बार यही गलती क्यों करता हूं? यही सवाल मेरे अंदर हलचल मचाने लगा। मैंने रियलाइज किया, मेरी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, मेरी प्रॉब्लम लॉस से मेरी नफरत है। मैं लॉस को दुश्मन मान रहा था, जबकि सच ये है, लॉस मार्केट की भाषा है। मार्केट तुम्हें हर लॉस में कुछ बोलती है, लेकिन ईगो के शोर में वो आवाज सुनाई नहीं देती। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी बदलते हैं, इंडिकेटर बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। मैं भी भाग रहा था एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, लेकिन लॉस हर जगह मेरा इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन मैंने एक लाइन पढ़ी और वो लाइन सीधे सीने में लगी। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओनली ओपिनियंस आर। उस दिन पहली बार मैंने मार्केट को दोष देना बंद किया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा, और यहीं से मेरी सोच में दरार पड़नी शुरू हुई। अगले दिन मैंने जानबूझकर एक ट्रेड लिया, बहुत छोटा, एसएल लगाया, नो एडजस्टमेंट, नो होप। एसएल हिट हुआ और मैंने बिना कुछ सोचे एग्जिट कर दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक अजीब सा सुकून, क्योंकि उस दिन मैंने पैसा नहीं, अपनी आदत तोड़ी थी और यहीं से एक नई जर्नी शुरू हुई। लेकिन ध्यान रखना, लॉस एक्सेप्ट करना एक दिन का काम नहीं है। ये ईगो तोड़ता है, ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर तुम्हें फ्रीडम देता है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, जब तुम ट्रेड लेते हो तो तुम क्या चाहते हो? पैसा या ये साबित करना कि तुम सही थे? अगर तुमने मन में थोड़ा सा भी हाँ कहा है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक बीमारी है, राइट होने की बीमारी। मैं भी इसी बीमारी से पीड़ित था। मैं ट्रेड इस इरादे से नहीं लेता था कि पैसा कमाऊं। मैं ट्रेड इस इरादे से लेता था कि मार्केट को दिखा दूं, देखा मैं सही था। और मार्केट को तुम्हारे सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, तुम रिस्क कैसे मैनेज करते हो। लेकिन उस समय ये बात मेरे दिमाग में नहीं थी, ये मेरे ईगो के खिलाफ थी। एक दिन मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला, सोचा चलो देखते हैं गलती कहां हो रही है, और जो दिखा डरा देने वाला था। मेरे ज्यादातर लॉस इसलिए नहीं थे कि सेटअप खराब था, मेरे ज्यादातर लॉस इसलिए थे क्योंकि मैंने लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। यानी प्रॉब्लम एंट्री में नहीं थी, प्रॉब्लम एग्जिट में थी। और ये रियलाइजेशन बहुत भारी थी, क्योंकि इसका मतलब था मार्केट नहीं, सिस्टम नहीं, लक नहीं, मैं खुद प्रॉब्लम था। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उस रात मैंने खुद से एक अजीब सा सवाल पूछा, अगर मैं हर ट्रेड में राइट होने की कोशिश छोड़ दूं तो क्या होगा? दिमाग बोला नुकसान होगा, लेकिन दिल बोला शायद सुकून मिलेगा। अगले दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रेड लिया, सेटअप ठीक था, एसएल क्लियर था। प्राइस मेरे खिलाफ गया, एसएल के पास आया, और पहली बार मेरे अंदर ये आवाज नहीं आई रुक जा, वापस आएगा। मैंने खुद से कहा, अगर गलत हूं तो ठीक है। एसएल हिट हुआ, एग्जिट। बस, कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं। और यहीं एक अजीब सी चीज हुई, मैं फ्री महसूस करने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं मार्केट से कुछ प्रूफ नहीं कर रहा था। मैं समझ चुका था ट्रेडिंग कोई एग्जाम नहीं है, यहां कोई टॉपर नहीं बनता, यहां कोई नंबर नहीं मिलते। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। यहां तुम 10 में से 7 बार सही हो सकते हो और फिर भी प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन ईगो ये बात नहीं मानता। ईगो चाहता है हर ट्रेड सही हो, हर कैंडल मेरी तरफ हो, हर दिन ग्रीन हो, और यही ईगो अकाउंट को धीरे धीरे मार देता है। मैंने पेपर पर एक नियम बनाया, माई जॉब इज टू फॉलो माई रूल्स, और मैंने उस पेपर को स्क्रीन के बगल में चिपका दिया। हर ट्रेड से पहले मैं उसे पढ़ता था, और जब लॉस होता तो खुद से कहता, गुड ट्रेड, बैड आउटकम। धीरे धीरे सब बदलने लगा, लॉस छोटे होने लगे, माइंड शांत रहने लगा, रिवेंज खत्म होने लगा, और सबसे बड़ी बात, मैं लॉस से डरना छोड़ने लगा, क्योंकि अब लॉस मेरी पहचान नहीं था। लॉस बस एक एक्सपेंस था। जैसे बिजनेस में रेंट होता है, सैलरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस होता है। और जो ट्रेडर लॉस को एक्सपेंस नहीं मानता, वो ट्रेडर बिजनेस नहीं कर रहा, वो जुआ खेल रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, लॉस एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। ये ईगो को तोड़ता है, ये अंदर से हिला देता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसी स्टेज पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक टिक गए तो आगे जो होता है वो मैजिक नहीं, लॉजिक होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे मैंने लॉस को प्लान करना शुरू किया, कैसे रिस्क कंट्रोल ने मेरा कॉन्फिडेंस वापस लाया, और वो एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता हूं। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसने मेरी पूरी ट्रेडिंग पलट दी। मैं प्रॉफिट प्लान नहीं करता, मैं लॉस प्लान करता हूं। हां, मैंने प्रॉफिट के सपने देखना छोड़ दिया। पहले मेरा फोकस होता था, अगर ये ट्रेड चल गया तो
टारगेट हिट हो गया तो आज बड़ा मूव मिल जाए। लेकिन अब मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोने को तैयार हूं? और यहीं से मेरे अंदर का गैम्बलर मरने लगा। पहले लॉस मेरे लिए एक्सीडेंट था, अब लॉस एक डिसीजन बन गया और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स निकाले, विनिंग भी, लॉस भी, और एक बात बिल्कुल साफ थी, बड़े नुकसान एक ट्रेड से नहीं हुए, वो सीरीज में हुए। जब मैं लॉस से भाग रहा था, यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम था अनप्लान्ड लॉस, तो मैंने एक रूल बनाया, सिंपल रूल, अगर मैं इस लॉस के साथ शांति से नहीं सो सकता तो मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। बस अब कोई एक्साइटमेंट नहीं, अब कोई फैंटेसी नहीं। ट्रेड लेने से पहले मैं लॉस देखता था, इमेजिन करता था, खुद से कहता, अगर ये पैसा चला गया तो क्या मैं ठीक रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो ट्रेड कैंसिल, कोई रिग्रेट नहीं। और यही वो जगह है जहां 95% लोग तुमसे अलग हो जाते हैं, क्योंकि 95% ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले लॉस देखना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन मार्केट प्रॉफिट नहीं दिखाती, मार्केट लॉस टेस्ट करती है। अब एक दिन एक ट्रेड आया, परफेक्ट सेटअप नहीं था लेकिन डिसेंट था, रिस्क था 500 रुपए। पुराना मैं होता तो सोचता 500 रुपए में क्या होगा, लेकिन नया में बस इतना बोला, 500 रुपए ठीक है, ट्रेड लिया। एसएल हिट, 500 रुपए गए और पहली बार मैंने नोटबुक में लिखा प्लान्ड लॉस। ये शब्द छोटा है लेकिन फीलिंग बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस दिन लॉस ने मेरी नींद नहीं छीनी, और जब लॉस नींद नहीं छीनता तब ट्रेडर क्लियर सोच पाता है। क्लियर सोच बेहतर फैसले लाती है, बेहतर फैसले कंसिस्टेंसी लाते हैं, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से भी बड़ी चीज है। अब मेरी ट्रेडिंग ऐसी हो गई, कुछ छोटे लॉस, कभी कभी बड़ा विन, ज्यादातर एवरेज डेज, लेकिन अकाउंट धीरे धीरे सांस लेने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव, मैं ट्रेड के बाद चार्ट नहीं घूरता था। पहले हर कैंडल मुझे जज करती थी, अब कैंडल बस कैंडल थी। क्यों? क्योंकि अब मेरी पहचान एक ट्रेड से नहीं जुड़ी थी। लॉस अब मेरी इंसल्ट नहीं था, लॉस बस एक कॉस्ट था। जैसे बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, और जिस दिन मैंने लॉस को बिल की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन मार्केट ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन सुनो, यहां एक ट्रैप है। लॉस प्लान करना का मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस बन जाओ। डिसिप्लिन का मतलब टाइट होना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब क्लियर होना है। और क्लैरिटी तभी आती है जब रूल्स लिखे जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा गलत ट्रेड से नहीं जाता, सबसे ज्यादा पैसा उस ट्रेड के बाद जाता है। मैंने ये बात अपने खून पसीने से सीखी है। लॉस लेने के बाद मैं शांत रहने लगा था। रूल्स बन चुके थे, रिस्क डिफाइंड था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन मार्केट हमेशा सीधा वॉर नहीं करती, कभी कभी वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ती है। एक दिन की बात है, 3 ट्रेड्स लिया, तीनों लॉस। छोटे लॉस थे, प्लान्ड लॉस। पुराना मैं होता तो शायद खुश भी होता, कंट्रोल में हूं। लेकिन अंदर कुछ खिसकने लगा। फिर सेटअप आया, परफेक्ट नहीं था, बस ठीक ठाक। दिमाग बोला स्किप कर दे, लेकिन ईगो धीरे से फुसफुसाया, 3 लॉस हो चुके हैं, एक ट्रेड तो बनता है। और यही वो आवाज है जो ट्रेडर को धीरे धीरे जहर पिलाती है। मैंने ट्रेड लिया, एसएल हिट, 3 लॉस। अब भी डेली लॉस लिमिट क्रॉस नहीं हुई थी। टेक्निकली मैं राइट था, लेकिन मेंटली मैं शेकी था, और ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज है शेकी माइंड। चौथा सेटअप आया। ये वो सेटअप था जिसे मैं नॉर्मली हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं पैसा रिकवर नहीं करना चाहता था, मैं खुद को सही महसूस करना चाहता था। मैंने खुद से कहा, एक आखिरी ट्रेड, और यही लाइन सबसे ज्यादा अकाउंट्स मारती है। ट्रेड लिया, मार्केट जैसे इंतजार में बैठी थी, प्राइस सीधे एसएल की तरफ। मैंने एग्जिट किया, 4 लॉस। अब डेली लॉस लिमिट हिट हो चुकी थी। नोटबुक खोली, लाइन लिखी थी, डेली लॉस हिट स्टॉप। बस एक लाइन, और उस लाइन के सामने मैं बैठा था। स्क्रीन पर अब भी सेटअप्स बन रहे थे, मूव्स आ रहे थे, मार्केट बोल रही थी देख अब चलूंगी, और मेरा मन बोल रहा था बस एक मौका। ये वो पल था जहां पुराना मैं मरने वाला था। हाथ माउस पर था, एक क्लिक और मैं फिर उसी दलदल में। लेकिन उस दिन मैंने कुछ अलग किया। मैंने ट्रेडिंग टर्मिनल बंद किया। हाँ, बिना रिकवर किए, बिना जीत के, बिना सेटिस्फेक्शन के, बस बंद कर दिया। और उस पल जो फीलिंग आई वो लॉस की नहीं थी, वो पावर की थी। क्योंकि उस दिन मैं मार्केट से नहीं, खुद से जीत गया था। मैं उठकर खिड़की के पास गया, बाहर देखा, दुनिया वैसी ही चल रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मेरे 4 लॉस हुए हैं। और उसी पल एक बात दिमाग में बैठ गई, मार्केट मेरे ट्रेड्स पे नहीं चलती, मार्केट मेरे इमोशंस पर नहीं रुकती, तो फिर मैं क्यों अपनी शांति मार्केट के हाथ में दे रहा हूं?
उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उस दिन एक ट्रेडर पैदा हुआ। क्योंकि ट्रेडर प्रॉफिट से नहीं बनता, ट्रेडर कंट्रोल से बनता है, और कंट्रोल सबसे पहले रुकने से आता है। बहुत लोग पूछते हैं, भाई पेशेंस कैसे बढ़ाएं? पेशेंस बढ़ाई नहीं जाती। पेशेंस तब आती है जब तुम जानते हो, आज नहीं तो कल, ये ट्रेड नहीं तो दूसरा, ये मूव नहीं तो अगला। मार्केट कहीं भाग नहीं रही, भाग तो हम रहे होते हैं, और जिस दिन तुम रुकना सीख जाते हो, उसी दिन मार्केट तुम्हें अलग नज़र से देखने लगती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कंसिस्टेंसी ने मेरे कॉन्फिडेंस को वापस लाया, क्यों छोटे छोटे नियम बड़ी फ्रीडम देते हैं, और वो सबसे शांत दिन जब मैंने रियलाइज किया कि पैसा अब साइड इफेक्ट बन चुका है। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार तुमने कब बिना एक्साइटमेंट के ट्रेड लिया था? हाँ, बिना दिल तेज धड़कने के, बिना कैंडल घूरने के, बिना ये सोचे कि चल गया तो लाइफ बदल जाएगी। मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि पहले हर ट्रेड मेरे लिए एक इवेंट होता था। लेकिन जिस दिन मैंने लॉस को प्लान करना सीखा, राइट होने की बीमारी छोड़ी और स्क्रीन बंद करना सीखा, उसी दिन ट्रेडिंग बोरिंग होने लगी। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो मोमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट डोपामीन नहीं, बस रूल्स, बस एग्जीक्यूशन, बस रेपिटेशन। शुरुआत में ये बोरिंग नहीं लगती, ये खाली लगती है, क्योंकि दिमाग अब भी केओस ढूंढता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलता है। एक दिन मैंने नोटबुक खोली, पिछले 10 ट्रेडिंग डेज, कोई बड़ा विन नहीं, कोई बड़ा लॉस नहीं, लेकिन इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और मुझे कोई खुशी नहीं हुई। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन वही दिन सबसे पावरफुल था, क्योंकि पहली बार मेरी इमोशंस अकाउंट से जुड़ी नहीं थी। मैंने रियलाइज किया, जब प्रॉफिट एक्साइट नहीं करता और लॉस डिस्टर्ब नहीं करता, तब ट्रेडर फाइनली डेंजरस बनता है। मार्केट के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए। अब मेरा दिन ऐसा होता था, ट्रेड लिया, एसएल हिट ठीक, टारगेट हिट ठीक, स्क्रीन बंद, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, और सबसे अजीब बात, अब ट्रेड ज्यादा सही होने लगे। क्यों? क्योंकि अब मैं मनी से ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं प्रोसेस से ट्रेड कर रहा था, और प्रोसेस फीलिंग्स नहीं देखती, प्रोसेस रूल्स देखती है। पहले मैं मार्केट से पूछता था, आज क्या मिलेगा? अब मैं खुद से पूछता था, आज मैं डिसिप्लिन निभा पाया या नहीं? और अगर जवाब हाँ होता, तो दिन सक्सेसफुल, चाहे पीएल कुछ भी हो। यहीं से कॉन्फिडेंस वापस आया। फेक कॉन्फिडेंस नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो क्वाइटली बैठता है, जो शाउट नहीं करता, जो प्रूफ नहीं करता, बस मौजूद रहता है। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ एक अजीब सा बदलाव आया। मैं पैसों के बारे में कम सोचने लगा, ट्रेड्स स्मॉलर लगने लगे, मार्केट कम स्केरी लगने लगी, क्योंकि अब मेरा वर्स्ट केस ऑलरेडी डिसाइडेड था। लॉस सरप्राइज नहीं था, लॉस एक्सपेक्टेड था, और जब लॉस एक्सपेक्टेड हो जाए तो डर खत्म हो जाता है, और डर खत्म होते ही क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी योजक चिन्ह ग्रेटर देन बेहतर एग्जीक्यूशन योजक चिन्ह ग्रेटर देन कंसिस्टेंसी योजक चिन्ह ग्रेटर देन लॉन्ग टर्म मनी। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये रोज के छोटे डिसीजन से हुआ। हर बार जब मैंने ट्रेड स्किप किया, हर बार जब मैंने स्क्रीन बंद की, हर बार जब मैंने कहा आज नहीं, और मार्केट हर बार वहीं रही, वो गई नहीं। और तभी मुझे समझ आया, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं, अपॉर्चुनिटीज मेरे पेशेंस में थीं। अब मैं आपसे आखिरी बात करूंगा, कोई रूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस वो सच जो हर ट्रेडर अकेले में समझता है। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो ये कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब ये तुम्हारी भी है। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि काश मैं वो ट्रेड ना लेता, काश मैं एग्जिट कर गया होता, काश लॉस एक्सेप्ट कर लिया होता, तो सुनो, हर ट्रेडर को ये काश सुनाई देता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसी काश में पूरी जिंदगी ट्रेड करते रहते हैं, और कुछ लोग इसी काश से सीख लेते हैं। मैंने भी बहुत देर से सीखा। मैं पैसा कमाने मार्केट में नहीं गया था, मैं खुद को साबित करने गया था, और मार्केट सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देती, मार्केट डिसिप्लिन का इनाम देती है। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं हर दिन सही नहीं हो सकता, मैं हर ट्रेड नहीं जीत सकता, और मुझे जीतना भी नहीं है, उसी दिन मेरी लड़ाई खत्म हो गई। मार्केट से नहीं, खुद से। अब मेरी ट्रेडिंग शोर नहीं करती, अब चार्ट मुझसे कुछ नहीं मांगते, अब प्रॉफिट मेरे ईगो को फीड नहीं करता, और लॉस मेरी नींद नहीं चुराता, क्योंकि अब मैं जानता हूं, लॉस मेरी पहचान नहीं है, लॉस मेरी गलती नहीं है, लॉस मेरा दुश्मन नहीं है, लॉस मेरा दुश्मन नहीं है, लॉस मेरा टीचर है। मार्केट किसी को कुछ नहीं देती, मार्केट सिर्फ ये दिखाती है तुम कौन हो। अगर तुम ग्रीडी हो तो वो तुम्हें नंगा कर देगी, अगर तुम इम्पेशेंट हो तो वो तुम्हें थका देगी, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन हो तो मार्केट तुम्हें शांति देगी, और शांति के साथ पैसा आता है। ध्यान से सुनना, पैसा कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, पैसा रिजल्ट है, डिसिप्लिन का रिजल्ट। डिसिप्लिन लॉस एक्सेप्ट करने से शुरू होता है।
अगर आज तुम कुछ याद रखो तो बस ये याद रखना, सही होने की कोशिश मत करो, पैसे बनाने की कोशिश मत करो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, बस बचे रहने की कोशिश करो। मार्केट में जो सरवाइव करता है वही एक दिन कमाता है। अगर ये कहानी तुम्हें भारी लगी है तो समझ लो ये कहानी तुम्हारी ही थी, और अगर ये कहानी तुम्हें शांत कर रही है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूं, मैं बस एक ऐसा इंसान हूं जो टूटकर सीख पाया, और अगर मेरी ये टूटन तुम्हें एक लॉस कम करा दे तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। अगर तुम ट्रेडिंग को जुए से बिजनेस बनाना चाहते हो, अगर तुम इमोशन से बाहर आना चाहते हो, अगर तुम एक दिन ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हो जिसे चार्ट डराए नहीं, तो इस चैनल से जुड़े रहो। यहां क्विक मनी का वादा नहीं है, यहां जिंदा रहने का तरीका है। क्योंकि जिस दिन तुम लॉस लेना सीख जाते हो, पैसा अपने आप आने लगता है। ट्रेडिंग में नुकसान पैसे का नहीं बल्कि गलत साबित होने का होता है। जब हम अपनी हार स्वीकार नहीं करते और मार्केट से लड़ने लगते हैं, तब ट्रेडर एक जुआरी गैम्बलर बन जाता है। मार्केट आपको नहीं हराती, आपका ईगो आपको हराता है। लॉस एक्सेप्ट करना एक स्किल है। एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो कभी लॉस नहीं करता, बल्कि वो है जो लॉस को बिजनेस के खर्च, रेंट बिल की तरह देखता है। लॉस लेना कायरता नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और खुद की इज्जत करना है।